हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल की क्योर एग्जाम पर। मैं मनीष कुमार। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय हिंदी वर्णिका भाग 2 का चौथा चैप्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। अभी हम प्रश्न पर जाने से पहले यहाँ पर हम बात करते हैं नगर के लेखक का। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो जो नगर कहानी है उसका लेखक का नाम है सुजाता। नगर कहानी के लेखक का नाम है सुजाता। चलिए अब सीधे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर से पहले हमने वर्णिका भाग से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी करवा दिया गया है। अगर आप अभी तक इसके और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप जरूर देखें। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पहले दिन पापपाती को क्या था? पहले दिन पापपाती को क्या था? तो पहले दिन पापपाती को बुखार था। पहले दिन पापपाती को क्या था? बुखार था। दूसरा देखिए, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा कार्लवेल की। तुलनात्मक व्याकरण कार्लवेल की रचना है। तीसरा प्रश्न देखिए, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो यह कहा था मेटर्न ने। किसने कहा था? मेटर्न ने कहा था कि अंदर किसी को जाने की नियम नहीं है, यानी जब पापाती को भर्ती किया जाता है तो यह बात एक मेटर्न ने बोलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या चौथा, पापपाती किस पर लेटी हुई थी? देखिए, पापपाती एक मरीज थी और मरीज को हमेशा स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। तो पापपाती किस पर लेटी हुई थी? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेचर पर। आंसर क्या होगा? स्ट्रेचर पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? यानी नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक का नाम है सुजाता। नगर कहानी के लेखक का नाम है सुजाता। छठा प्रश्न देखिए, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म 3 मई 1995 ईस्वी को हुआ था। 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7वां कहता है, कार्लविन कार्लविन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार कार्लविल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो जो कार्लविल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार जो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा मदुरै। जो पांड्य की जो दूसरी राजधानी थी कहाँ थी? मदुरै थी। छठा प्रश्न देखिए, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। मैंने अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी भाषा में मदुरै को मदुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदुरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते थे? यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते थे? तो इसका आंसर होगा मेदोरा कहते थे। क्या कहते थे? मेदोरा कहते थे। 10वां प्रश्न देखिए, नेता के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो नेता के द्वारा महंगाई के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, बल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था? बल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था? तो बल्ली अम्माल के लड़की का नाम था पापपाती था। क्या था? पापपाती था। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, पापपाती को क्या हुआ था? मैंने पापपाती को क्या हुआ था? तो पापपाती को तो बुखार हुआ था। अरे कोई साधारण बुखार नहीं था, ये मेनिंजाइटिस का बुखार था, यानी मेनिंजाइटिस भी हुआ था। यानी यहाँ पर ऑप्शन देखना होगा, अगर बुखार और मेनिंजाइटिस दोनों रहेगा तो मेनिंजाइटिस मारिएगा, अगर मेनिंजाइटिस नहीं रहेगा तो बुखार मारना है। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, पापपाती कितने साल की थी? पापपाती कितने साल की
थी तो पापाती थी जो 12 साल की थी। कितने साल की थी? 12 साल की। पापाती कितने साल की थी? 12 साल की थी। अगला प्रश्न देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में मदुरै में है। कहाँ है? मदुरै में है तमिलनाडु मंदिर। तमिलनाडु मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु मदुरै में। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 15। बल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? यानी किस कमरे में जाना था? तो बल्ली को 48 रूम नंबर में जाना था। किस रूम में जाना था? 48 रूम नंबर में जाना था। अगला प्रश्न को देखिए, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है तो स्टेथोस्कोप से हृदय की गति मापा जाता है और हृदय की गति मापा जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 17। इस कहानी मतलब कौन कहानी? नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर होगा मेनिंजाइटिस रोग का। किसका? मेनिंजाइटिस रोग का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्थलम स्कोप है। तो ऑप्थलम जो स्कोप है वो आंख देखने का मशीन है। क्या है? आंख देखने का मशीन है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा आया? लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा आया? तो इसका आंसर होगा मृत पति पर। किस पर आया था? मृत पति पर उसे गुस्सा आ गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। बल्ली को वेतन के रूप में मिलता था। हाँ, बल्ली को वेतन के रूप में क्या मिलता था? तो बल्ली को वेतन के रूप में धान, बाजरा और रागी मिलता था। क्या मिलता था? धान, बाजरा, रागी मिलता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। गोपुरम का संबंध है तो मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे? मंदिर से। यानी मंदिर के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता था? गोपुरम बोला जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमरा नंबर 48 में बल्ली अमाल को कौन ले गया? बल्ली को कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया? तो अमल राज नाम का एक जो व्यक्ति था वही उसे बल्ली को कमरा नंबर 48 में ले गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न है मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो मेनिंजाइटिस का संबंध बुखार से। किससे है? बुखार से है। अगला प्रश्न देखिए, नगर कहानी प्रश्न संख्या 24। नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो जो नगर कहानी है वो तमिल भाषा में अनुदित है, यानी उसे तमिल भाषा में लिखा गया था। लेखक कौन है नगर कहानी के? सुजाता। कौन है? सुजाता। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता, यानी सुजाता का पूरा नाम था सुजाता रंगराजन। क्या था? सुजाता रंगराजन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो मुनाडी पट्टी से आई थी। कहाँ से आई थी? मुनाडी पट्टी से आई थी। बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो मुनाडी पट्टी से आई थी। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 27। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तब पापाती को क्या था? तेज बुखार था। तेज बुखार के कारण। किसके कारण? तेज बुखार के कारण। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 28। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। यह किसने कहा? यह कहा था बड़े डॉक्टर ने। किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ। मैंने उस लड़की को मैं अभी तुरंत भर्ती चाहता हूँ, मैंने उसे तुरंत भर्ती किया जाए। क्योंकि क्या किए थे जो छोटे डॉक्टर थे, जो पापाती को भर्ती नहीं किया था और पापाती चली गई थी, इसीलिए बड़े डॉक्टर ने कहा आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, यानी उसे तुरंत भर्ती किया जाए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? तो कहाँ ले गई थी? मदुरै ले गई थी। कहाँ ले गई थी? मदुरै ले गई थी। अब अगला है प्रश्न संख्या 30। पापपाती
किस कहानी की पात्र है? पपाती किस कहानी की पात्र है? तो पपाती है जो नगर कहानी की पात्र है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको भी ध्यान रखा जाए। पूछता है कि नगर कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर कहानी के मुख्य पात्र है पपाती है। आगे देखते हैं। वीडियो को आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उस बटन को भी दबा लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दिया जाता है। साथ ही साथ आप इसके चैनल को भी ज्वाइन करें और इसको ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि वहां पे क्विज जो करवाया जाता है उसका आप लाभ उठा सकें। साथ ही साथ अगर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं उपलब्ध होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91 17 80 81 14 पर आप हमें मैसेज करें, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।